डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विक्रम शर्मा, लेक्चर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फ्रॉम जीपीसी अजमेर। आज आपको हमें थर्ड ईयर के 303 सब्जेक्ट कोड में ऑटो थर्मोडायनेमिक्स में जो लास्ट अपना ये लेक्चर हुआ था उसके कंटिन्यूशन में अपन बात करेंगे। तो 6 यूनिट तक की अपन ने बात कर ली थी। 6 यूनिट्स जो हैं वो कंबशन से रिलेटेड हैं। 7th यूनिट ऑनवर्ड्स 7, 8, 9 और 10 ये जो 4 यूनिट हैं ये आरएसी वाले पार्ट से ली गई हैं। आरएसी मीन्स रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इसमें आपको रेफ्रिजरेशन क्या है, प्रोसेस, उसका प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशंस, मतलब पूरा जो रेफ्रिजरेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है उसका इंट्रोडक्शन ये आएगा। इसके अलावा इसकी यूनिट्स और मशीन की रेटिंग किस तरह से की जाती है, रेफ्रिजरेंट्स का क्लासिफिकेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़, गुणधर्म, वर्गीकरण और उनके गुणधर्म क्या हैं, शीतलक जो है वो कैसे उसको वर्गीकृत किया गया, फिर उसका नोमेनक्लेचर, इसके बारे में अपन 7th यूनिट में पढ़ेंगे। 8th यूनिट में रेफ्रिजरेशन सिस्टम कितने टाइप का होता है, जैसे कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, रिवर्स कार्नोट साइकिल, थियोरेटिकल एंड एक्चुअल, और वेपर कंप्रेशन साइकिल। इसके अलावा सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम और उसका कंपैरिजन, और इसके अलावा जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है उसमें थियोरेटिकल एंड एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल। इफेक्ट ऑफ सुपरहीटिंग ऑन कंप्रेशन साइकिल, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और टेम्परेचर और प्रेशर का कंडेंसिंग और सक्शन साइड में क्या इफ़ेक्ट होता है, पीएच चार्ट क्या है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, और मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, इसके बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट है साइक्रोमेट्री से रिलेटेड। इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर वेपर मिक्सचर, saturation of air, dry and wet bulb temperature, specific humidity, degree of saturation, ये कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा साइकोमेट्रिक चार्ट क्या हैं और उनका यूज़ क्या होता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम्स, ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग, evaporative cooling, ह्यूमन कंफर्ट और कंफर्ट चार्ट एंड इफ़ेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है, इसके बारे में साइक्रोमेट्री में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो लास्ट यूनिट है एयर कंडीशनिंग, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग का है। इसमें आपको अपने जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं उनमें अलग अलग ट्रांसपोर्ट की जो एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशंस हैं, मतलब जैसे डेयरी उद्योग में ये जो अपना मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, इसका ट्रांसपोर्टेशन में इसको मतलब कहाँ कहाँ एयर कंडीशनिंग में ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है और किस तरह से किया जाता है, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा समर एंड विंटर डिज़ाइन कंडीशंस और ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग का ऑपरेशन किस टाइप से होता है, कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूजेस हैं, जैसे कि कंप्रेसर है, कंडेंसर, इवेपोरेटर, थ्रोटलिंग डिवाइसेस,
रिसीवर, ड्रायर, मैग्नेटिक क्लच कंट्रोल, इंसुलेशन आदि। इसके अलावा एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग में, और एक ट्रबल चार्ट, ऑटो एयर कंडीशनिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनकी रेमेडीज़ क्या हैं, उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो ये 4 यूनिट तो हुए एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट 4 हैं, जैसे हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र के अलावा उसमें हीट ट्रांसफ़र में इम्पोर्टेंस, हीट ट्रांसफ़र की क्या उपयोगिता है, मोड्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इनकी डेफिनेशन और उसके यूज़। फिर नेक्स्ट यूनिट है कंडक्शन, उसमें अपन फूरियर्स लॉ, एक साइंटिस्ट था फूरियर, उसने एक लॉ दिया था फूरियर्स लॉ, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, क्रिटिकल इंसुलेशन और हीट ट्रांसफ़र थ्रू फिन्स, इसके बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके अलावा कन्वेक्शन, 3 होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, शायद आपने पहले भी पढ़े हों, अब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे अपन। कन्वेक्शन में 3 टाइप हैं, नेचुरल, फोर्स्ड एंड हीट एक्सचेंजर। तो मेनली कन्वेक्शन इसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट यूनिट रेडिएशन। रेडिएशन में एमिसिव पावर, ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी, ग्रे बॉडी और एब्जॉर्प्शन, जो जैसे हीट का एब्जॉर्प्शन कैसे, जैसे सन एनर्जी है, सन की जो रेज आ रही हैं, सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, उसको कैसे अवशोषण कैसे होता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन, परावर्तन कैसे होता है, और ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट होती है। फिर इसमें किरचॉफ का नियम, वो भी आपके सिलेबस में है। तो ये सभी चीज़ें अपन ये जो 4 यूनिट हैं इनमें कवर करेंगे। इसके लिए बुक्स मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो जो RAC वाला पार्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसके लिए आप रेफरेंस बुक के रूप में डोम कुंडवर, मनोहर प्रसाद, CP अरोड़ा, RK राजपूत या खुरमी, हिंदी में चाहिए तो राव, आपके जो सिलेबस है उसके कंटेंट में लास्ट में 303 के लास्ट में ये देख लेना, इनमें से कोई भी एक रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं। लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, जब कॉलेज खुलेगा तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, या ऑनलाइन आपको मिल जाए मटेरियल PDF, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा हीट ट्रांसफ़र, अरोड़ा एंड डोम कुंडवर, या थर्मल इंजीनियरिंग बाय राव, सत्य प्रकाशन की हिंदी की बुक है। तो इनमें से जो भी आप रेफरेंस बुक लेना चाहें वो यूज़ कर लें और अपना सिलेबस पास में रखें, उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे तो आपको निश्चित ही इस सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसी के साथ ही सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आज कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो अपन लेक्चर या वीडियो लेक्चर जो मैं बनाऊंगा उसमें अपन कंबशन पार्ट लेंगे, ठीक है। कंबशन में भी SI इंजन, कंबशन इन SI इंजन, ये वाला पार्ट अपन कवर करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इजीली, और नेक्स्ट क्लास में फिर अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।